मगर जैसे ही दिव्या अपनी खिड़की से देखती है तो चंदू और गांव के ठकुराइन अपने ही में मस्ती कर रहे होते हैं, जिसे दिव्या दोनों को देखकर अचानक से घबरा जाती है। पर जैसे ही भागने के लिए जाती है वैसे ही उसके पायलों की आवाज सुनकर दोनों जान जाते हैं। तब जैसे ही उठकर देखती है तो तब तक दिव्या बहुत दूर चली गई होती है, जिससे दिव्या को गांव वालों से बताने से रोकने के लिए फौरन ही ठकुराइन अपने आदमियों को बुला लेती है। तब कहती है कि तुम लोग गांव में एक अफवाह फैला दोगे कि दिव्या गांव वालों के साथ जोर जबरदस्ती गलत संबंध बनाती है, जो सभी ठकुराइन के बात सुनकर हाँ कर देते हैं। इधर दिव्या बाजार जाने के लिए साड़ी पहन रही होती है, तभी सारे गांव वाले आकर इसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं, जो आकर दिव्या फौरन ही दरवाजे को खोलती है। पर जैसे ही गांव वालों को देखकर कुछ बोलने के लिए जाती है वैसे ही ठकुराइन के आदमियों ने दिव्या के बाल पकड़कर उसे खींच कर लेकर जाने लगते हैं। तब उसे लियाकर ठाकुर के सामने फेंक देते हैं। तभी ठाकुर दिव्या से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है गांव वालों के साथ ये सब करने में। मगर दिव्या ठाकुर के जवाब नहीं दे पाती है, जिससे ठाकुर गांव वालों से कहता है कि इसे गांव से बाहर निकाल दो। जो ठकुराइन के आदमियों ने सुनते हैं कि दिव्या को उठाकर मारते हुए लेकर जाने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ बोलने के लिए जाती है वैसे एक औरत उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिससे सभी गांव वाले देखकर ईंट और पत्थर चलाकर दिव्या को मारने लगते हैं। जो दिव्या दर्द से फूट फूट कर रोने लगती है। तब ठकुराइन के आदमियों ने मिलकर दिव्या को गांव से बाहर कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।